और अब हम आपको ले चलते हैं उस रस्म की ओर जो हमारे पहाड़ों की शादी में बेहद खास मानी जाती है, दान। बारात निकलने से पहले दूल्हे को घर के आंगन में बिठाया जाता है। चारों ओर अपने रिश्तेदार, गांव के लोग खड़े होते हैं। कोई दूल्हे के गले में पैसों की माला डाल रहा होता है, कोई थाली में श्रद्धा से नकद रख रहा होता है, कोई अंगूठी पहना रहा होता है, तो कोई प्यार और आशीर्वाद के रूप में चेन गले में डाल रहा होता है। यह दान सिर्फ धन ही नहीं होता, यह शुभकामनाओं का आशीर्वाद होता है। यह संदेश होता है कि दूल्हा अब नए जीवन की ओर आगे बढ़ रहा है और पूरा समाज उसके साथ खड़ा है। हर हाथ से दुआ निकलती है, हर चेहरे पर मुस्कान होती है और हर दान में अपनापन झलकता है। अब देखिए, दूल्हे की पालकी फूलों से और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाई गई है। यह सिर्फ एक पालकी नहीं है, यह दूल्हे को उसके नए जीवन की ओर ले जाने वाली एक सवारी है। हर फूल, हर धागा, हर गुब्बारा प्यार और परंपरा की कहानी कहता है। अब बारात की तैयारी पूरी हो चुकी है। लोग अपने अपने अंदाज में सज चुके हैं। कोई ढोल की थाप पर नाच रहा है, तो कोई बैंड बाजे मस्क बीन, तो कोई खुशी में झूम रहा है। यह नाच सिर्फ नाच ही नहीं, यह खुशी का इजहार है। हर कोई चाहता है कि बारात पूरे जोश और उमंग के साथ निकले। और अब बात आती है इस पूरी रस्म की सबसे भावनात्मक और संवेदनशील पल की। दूल्हे के मामा उसे गोद में उठाकर घर के अंदर से धीरे धीरे बाहर लाते हैं। यह सिर्फ उठाना ही नहीं होता, यह बचपन से जिम्मेदारी तक की यात्रा होती है। आंगन में खड़े माता पिता की आंखों में गर्व भी होता है और एक अनकही भावुकता भी। हर रिश्तेदार की नज़र बस उसी पल पर टिकी होती है। दूल्हा बाहर आकर माता रानी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। मन ही मन एक नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद मांगता है। माँ की दुआ, देवी देवताओं का आशीर्वाद उसके साथ चल पड़ता है। फिर मामा जी बड़े स्नेह और अपनापन के साथ दूल्हे को पालकी में बिठाते हैं। जैसे ही दूल्हा पालकी में बैठता है, पूरा माहौल एकदम बदल जाता है। ढोल की थाप और तेज हो जाती है, नगाड़ों की गूंज हवा में फैल जाती है, बैंड बाजे मस्क विन की धुन माहौल को और भी रंगीन बना देती है। लोग खुशी से जोर जोर से नाचने लगते हैं। आंगन से लेकर गलियों तक बस उत्सव ही उत्सव नजर आता है। फिर पालकी उठाई जाती है। घर की दहलीज पार करती ही बारात अपने नए सफर पर अब बारात गांव की उन पतली पतली पगडंडियों से गुजर रही है जिन रास्तों पर रोज सन्नाटा रहता था। आज वही रास्ते ढोल की थाप से गूंज रहे हैं। कभी चढ़ाई आती है तो कभी अचानक उतार, लेकिन किसी के कदम रुकने का नाम ही नहीं लेते। थकान चेहरे पर नहीं है, खुशी दिल में होती है। ढोल की आवाज़ जैसे जैसे आगे बढ़ती है, हर मोड़ पर, हर घुमाव पर कुछ चेहरे इंतजार करते नजर आते हैं। यह सफ़र दूरी में तो शायद आधा किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन भावनाओं में पूरे जीवन का एहसास समेटे हुए है। यह सिर्फ दूल्हे का सफ़र ही नहीं, यह पूरे गांव की खुशी है। कहीं बुजुर्ग छड़ी के सहारे खड़े होकर बारात को निहारते हैं, तो कहीं बच्चे दौड़ दौड़ कर ढोल के आगे आगे चलते हैं। कोई मुस्कान के साथ हाथ हिलाता है, तो कोई मन ही मन दुआ देता है कि यह जोड़ी हमेशा खुश रहे। पगडंडियों के दोनों ओर पत्थर के पुराने घर, खेतों की मेड़ और पहाड़ों की शांत हवा इस बारात की साक्षी बने। ऐसा लगता है मानो पहाड़ भी आज मुस्कुरा रहे हो। कभी कभी बारात थोड़ी रुकती है, ढोल की ताप और तेज हो जाती है, नाचते कदम और जोर पकड़ लेते हैं। यहाँ कोई अकेला नहीं चलता, यहाँ पूरा गांव साथ चलता है। कुछ लोग मोबाइल में वीडियो बना रहे हैं, तो कुछ बस इस पल को आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं, क्योंकि यह पल बार बार नहीं आता। जैसे जैसे बारात आगे बढ़ती गई, ढोल की आवाज़ घाटी में गूंजती चली जाती है। उस गूंज में खुशियाँ भी हैं, आशीर्वाद भी है और पहाड़ की परंपरा भी। यह सफ़र न सिर्फ रास्तों से गुजर रहा है, बल्कि यादों में दर्ज हो रहा है।
वह यादें जो सालों बाद भी इन पगडंडियों को देखकर मन में ताज़ा हो जाएंगी। और इसी खुशी, इसी उत्साह और इसी परंपरा के साथ बारात धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है, नाचते गाते हंसते मुस्कुराते। यही है हमारी पहाड़ी बारात का सफ़र, जहाँ मंजिल से ज़्यादा रास्ता खूबसूरत होता है। और भला बारात हो और पटाखे न फूटे, चारों ओर आतिशबाजी, तेज आवाज़ें और खुशियों से भरा शोर। पटाखों की गूंज बारात के जोश को और भी ऊंचा कर देती है। और अब बारात सड़क तक पहुंच चुकी है, जहां गांव के शांत पगडंडियों खत्म होती हैं, वहीं से शुरू होता है अगला सफ़र। यहाँ पहले से ही गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। हर गाड़ी फूलों से सजी है। शीशों से झांकती मुस्कानें बताती हैं कि यह कोई आम सफ़र नहीं है। अब दूल्हा पालकी से धीरे धीरे उतरता है, पालकी जिसने उसे घर की दहलीज से यहाँ तक पहुँचाया, और अब आगे का सफ़र कार से तय करेगा। लेकिन सफ़र बदल गया है, खुशी नहीं बदली। जैसे ही दूल्हा नीचे उतरता है, ढोल की ताप फिर तेज हो जाती है। लोग कारों के बीच बैठे ही नाचने लगते हैं। कोई सड़क के किनारे ढोल की ताल पर थिरक रहा है, तो कोई गाड़ी के पास हाथ उठाकर खुशी जाहिर कर रहा है। यहाँ कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई थकान नहीं है। मोबाइल कैमरे फिर चालू हो जाते हैं, तस्वीरें खींची जाती हैं, वीडियो बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारात की यादों में खास जगह रखने वाला है। और जब दूल्हा कार में बैठता है तो तालियों की गूंज चारों तरफ फैल जाती है। गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ने को तैयार होती हैं, लेकिन नाच अभी भी जारी है, क्योंकि पहाड़ी शादी में खुशी कभी रास्ते नहीं देखती, वह बस साथ साथ चलती रहती है। और इसी उल्लास, इसी उमंग और इसी रंगीन माहौल के साथ बारात अब आगे की यात्रा के लिए तैयार हो चुकी है। अब बारात पहुंच चुके गजा बाजार। आज रविवार है, गजा बाजार बंद है, दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, सड़कें शांत हैं और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन यह सन्नाटा ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता। जैसे ही बारात बाजार में कदम रखती है, ढोल की पहली थाप गूंजती है और पूरा माहौल बदल जाता है। जहाँ कुछ देर पहले खामोशी थी, वहाँ खुशियों की आवाज़ें हैं। ढोल की गूंज दुकानों की बंद शटरों से टकराकर पूरे बाजार में फैल जाती है। आज गजा बाजार बंद होते हुए भी सूना नहीं है, क्योंकि इस बारात ने इस पूरे बाजार में खुशियों की नई जान भर दी है। और अब दूल्हा थोड़ी दूरी मोटरसाइकिल से तय करता है। यह अंदाज भी सबको पसंद आता है और कैमरे में नज़रें बस दूल्हे पर टिकी रहती हैं। और अब गाड़ियां यहीं नहीं रुक जाती। यहाँ से आगे आखिरी 100 मीटर तक सफ़र सबको पैदल ही तय करना है। लेकिन यहाँ 100 मीटर सिर्फ दूरी ही नहीं, यह वो रास्ता है जहाँ खुशी अपने चरम पर होती है। ढोल की थाप फिर से तेज हो जाती है, नगाड़ों की गूंज आसमान में फैल जाती है, कदम अपने आप थिरकने लगते हैं और चेहरे खुशी में दमक उठते हैं। नाचते गाते हाथ उठाकर तालियों की गूंज के साथ बारात आगे बढ़ती है। कोई थकान नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, बस दिल खोलकर नाचना है। हर कदम के साथ उत्साह और बढ़ता जाता है और मंजिल अब बिल्कुल करीब नजर आने लगती है। ढोल की थाप पर झूमते हुए इसी खुशी और उल्लास के साथ बारात धीरे धीरे आगे बढ़ती है अपने आखिरी पड़ाव की ओर। और अब दूल्हा एक बार फिर पालकी में बैठता है। यह पल बताता है कि अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं। पालकी उठाते ही ढोल की थाप फिर से गूंज उठती है। जैसे जैसे दुल्हन के घर की दूरी कम होती जाती है, वैसे वैसे लोगों का जोश और भी बढ़ता जाता है। ढोल की हर थाप पर कदम अपने आप थिरकने लगते हैं, हाथ हवा में उड़ जाते हैं। चेहरों पर थकान नहीं, बस मुस्कान होती है। लोग थकते नहीं, बल्कि और जोर जोर से नाचने लगते हैं। कोई तालियों की गूंज में खो जाता है, तो कोई खुशी में झूम झूम कर नाचता है। पालकी के आगे पीछे नाचते हुए बाराती, खुशी से गूंजती आवाज़ें और माहौल में फैली उमंग सब मिलकर इस सफ़र को और भी खास बना देते हैं। अब हर किसी को एहसास है कि दुल्हन का घर बस कुछ ही कदम दूरी पर है, इसलिए हर कदम में जोश भी है, उत्साह भी है और इस पल को भी जी भर के लेने चाहते हैं। और इसी जोश, इसी उमंग और इसी खुशी के साथ पालकी आगे बढ़ती जाती है दुल्हन के घर की ओर।
और अब बारात पहुंच चुकी है स्वागत गेट पर, जहां परंपरा, कला और सम्मान आमने सामने खड़े हैं। यहाँ वर पक्ष और कन्या पक्ष के ढोलीदास एक दूसरे के सामने खड़े हैं, हाथों में ढोल, चेहरों पर आत्मविश्वास और दिलों में अपनी विद्या का गर्व। जैसे ही पहली थाप पड़ती है, एक ढोल दूसरे ढोल को जवाब देता है। थाप पर थाप, ताल पर ताल, पूरा माहौल ढोल की गूंज से भर जाता है। यहाँ कोई मुकाबला नहीं, यहाँ किसी को हराने की होड़ नहीं है। यहाँ तो कला के सम्मान का उत्सव है, पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा का प्रदर्शन है। वर पक्ष का ढोल अपनी ताकत दिखाता है, तो कन्या पक्ष का ढोल उतनी ही खूबसूरती से जवाब देता है। हर थाप में अभ्यास है, हर ताल में अनुभव। बाराती हो या घराती, सब रुककर इस दृश्य को देखते हैं। कोई मोबाइल निकालकर रिकॉर्ड करता है, तो कोई बस आंखों में इस पल को जी लेना चाहता है। ढोल की गूंज दिल की धड़कन से मिल जाती है और कुछ पलों के लिए पूरी दुनिया इसी थाप में थिरकती नजर आती है। यही है हमारी पहाड़ी शादी की पहचान, जहां स्वागत भी संगीत, सम्मान और संस्कृति के साथ होता है। इसके बाद शुरू होता है स्वागत माला का सुंदर सिलसिला। कन्या पक्ष की ओर से वर पक्ष और बारातियों को प्यार और सम्मान के साथ स्वागत किया जाता है। स्वागत माला के बाद आता है एक खास पल, रिबन काटने का। कन्या पक्ष की ओर से रिबन आगे बढ़ाया जाता है और दूल्हे का परिवार हंसी खुशी इस शुभ रस्म को पूरा करता है। जैसे ही रिबन कटता, एक नई शुरुआत, एक नए रिश्ते का द्वार औपचारिक रूप से खुल जाता है। और अब बारी आती है चाय पानी और नाश्ते की। लंबे सफर के बाद बारातियों की ऐसी सत्कार से थकान पल भर में दूर हो जाती है। गर्मा गर्म चाय, हल्का नाश्ता और पूरे माहौल में मेहमान नवाजी की मिठास फैल जाती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। इसके बाद का पूरा हिस्सा मैं आपको दिखाऊंगा अगले एपिसोड में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। ऐसी ही खूबसूरत परंपराओं, रीति रिवाजों और शादी की असली झलकियों के साथ मैं हर बार एक नई वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।